Hello, subscribe my channel Bhasa Classes where you will all find a different type of English. Here I am presenting preposition 6 different. ध्यान देंगे 18 pairs were done before. Here 3 pairs will be done different. Think differently, use correctly. First position, then preposition. Here number 19th. For, since. In Hindi से इन हिंदी. ध्यान देंगे subscribe my channel Bhasa Classes for correct use of English. For and since both can be used to show time. यूज टू शो टाइम, समय को दर्शाने के लिए, समय के प्रदर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. फॉर सिंस दोनों का प्रयोग किया जाता है. अब कंडीशन पर ध्यान देंगे. यूजिंग प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. ध्यान दिया जाएगा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. अब पहले ए फॉर, वन बाय वन. फॉर, ए फॉर यूज टू शो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम. यूज टू शो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, समय की अनिश्चितता को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस दोनों में. ध्यान देंगे जैसे एक उदाहरण से पहले मैं स्पष्ट करता हूँ, फिर बताऊंगा कि अनसर्टेन टाइम क्या होंगे, अनिश्चित समय क्या होगा. ध्यान देंगे. पॉल हैज बीन रीडिंग द बाइबल फॉर 10 years. अर्थात हिंदी में पॉल 10 वर्षों से बाइबल पढ़ रहा है. 10 वर्षों से बाइबल पढ़ रहा है. ध्यान देंगे 10 years, अनसर्टेन टाइम. Uncertain time. I am expressing here uncertainty of time. As for example, ध्यान किया जाएगा. दस इस प्रकार अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम मतलब समय की अनिश्चितता. अनसर्टेनिटी आप किसे कहोगे, ध्यान दोगे. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, टू मिनट्स, 3 hours, 4 days, 5 years, इस तरह के शब्द. दैट इज रिटन विदाउट गिविंग नेम, जो बिना नाम दिए ही लिखे जाते हैं 2 घंटे से 4 घंटे से. 2 hours, 3 days, 4 years, 4 months. एंड वर्ड्स विथ मैनी, वैसे शब्द जो मैनी के साथ आते हैं. मैनी मंथ्स, मैनी ईयर, सेवरल, मैनी, ये सब सभी अनिश्चित शब्द होते हैं. ध्यान दिया जाएगा. 2 minutes, 3 minutes, 2 days, 3 days, 2 months, 3 months, 2 years, 4 years, इस तरह से. फिर मैनी और सेवरल लगे शब्द भी, ये सभी अनसर्टेन होते हैं. दूसरे उदाहरण से और भी स्पष्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. ध्यान दिया जाएगा.
पहले उदाहरण में मैंने 10 ईयर्स लिया था जो अनसर्टेन टाइम बतलाता है। आप फोर का प्रयोग किए, प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ मैं फोर का प्रयोग बता रहा हूँ। आई एम टीचिंग हियर हाउ टू यूज फोर एंड सिंस क्लियरली। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर ध्यान देंगे। जॉन हैड बीन रीडिंग ए नोट फॉर 5 days। जॉन 5 दिनों से, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। 5 days अनसर्टेन टाइम, 5 days। then it is clear to show uncertainty of time we use for number B since। say in Hindi similarly before टाइम समय से पहले। ध्यान देंगे। यूज टू शो सर्टेनिटी ऑफ टाइम, मतलब समय की निश्चितता को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों रूपों में। ध्यान देंगे। लाइक जैसे देन व्हाट इज कॉल्ड सर्टेन टाइम, तब सर्टेन टाइम क्या है? अनसर्टेन 2 years 3 months 4 hours 5 hours 5 minutes 3 minutes, इस तरह के अनसर्टेन थे। तब सर्टेन क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, नेम्स ऑफ द डे, फ्राइडे, सैटरडे, नेम्स ऑफ ईयर 2001 2002, नेम्स ऑफ मंथ, नेम ऑफ द मंथ, महीनों के नाम। सब कुछ सर्टेन होते हैं। समथिंग इज गिवन नेम, कुछ भी जिसे आप नाम दे देते हैं, नाम दिया जाता है, सर्टेन होते हैं। ध्यान दिया जाएगा। 1 by 1 एवरीथिंग लिख रहा हूं। या वर्ड्स यूज्ड विथ लास्ट, LST लास्ट, सीजन, स्प्रिंग, ऑटमन, विंटर, सभी जो भी नाम दिए जाते हैं सभी के पहले क्या लगता है? सिंस का प्रयोग करते हैं से के लिए सर्टेन टाइम। अब सर्टेन टाइम क्या है? तो मॉर्निंग, इवनिंग, पार्ट्स ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेम ऑफ द सीजन, स्प्रिंग, ऑटमन, ये सभी क्या हैं? निश्चित हैं। विदाउट डिफरिंग दिस पेयर्स वन शुड नॉट यूज दिस पेयर्स, किसी को भी बिना डिफर किए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है। मैंने फ्यूचर टेंस को छोड़ा है, फ्यूचर टेंस को स्पष्ट इसके बाद करूँगा। आप वहाँ से के लिए क्या करेंगे इसे देखा जाएगा। जैसे मैरी जनवरी से बीमार है, माइंड इट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। लर्नर, लर्नर्स, लर्न्स, चिल्ड्रेन, competitors, everyone can subscribe my channel. One should watch repeatedly my videos for better English। ध्यान दिया जाएगा। मैरी जनवरी से बीमार है, मैरी हैज बीन इल सिंस जनवरी, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V4, तो V4 वर्ब प्लस ING। हियर इल मीन्स एडजेक्टिव। इल एक एडजेक्टिव है, बीमार है, बीमार शब्द का अर्थ है विशेषण है, से ध्यान दिया जाएगा। जबकि आप V4 करेंगे रीडिंग, स्टडिंग, लाफिंग, डांसिंग, अगर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एडजेक्टिव आते हैं, विशेषण आते हैं, आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन नहीं होगी। इसीलिए मैंने लिख दिया इसे कि रूल वर्ब प्लस आईएनजी है बट नॉट एडजेक्टिव प्लस आईएनजी। ध्यान देंगे, दूसरे उदाहरण से मैंने इसे स्पष्ट किया है, वह है या पॉल 2002 से बाइबिल पढ़ रहा था, बाइबिल पढ़ रहा था। पॉल हैड बीन रीडिंग द बाइबिल सिंस 2002, हियर डेट 2002। स्पष्ट किया है मैंने। एग्जाम्पल थर्ड लेने का कारण है, आई वॉन्ट टू यूज हियर लास्ट विद ए वर्ड विद ए नाउन। लास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, समय के साथ अगर लास्ट लगा हो तब आप क्या करोगे? तो समय के साथ अगर लास्ट लगता हो तो सर्टेन टाइम बना देता है अनसर्टेन को, इसी के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं गत विगत के अर्थ में। तब आपको सिंस का प्रयोग करना होगा, सिंस ही लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट निश्चित कर देता है किसी भी शब्द के साथ, किसी भी समय के साथ लास्ट का लगना गत विगत के अर्थ को देता है और इस प्रकार सर्टेन टाइम को सूचित करता है। सर्टेन टाइम को ए गुड फिंगरिंग इज इन नीड, समथिंग शुड रिटन इन क्लियर फिंगरिंग। ध्यान देंगे, कुछ भी स्पष्ट लिखा जाता है अंग्रेजी में, ध्यान दिया जाएगा। फ्यूचर टेंस की बात करूंगा अगले बोर्ड पर, पहले इनके प्रयोगों को आप देखेंगे, समझेंगे, इनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। ये फॉर सिंस के प्रयोग को देखें, ये मटेरियल्स बोर्ड पर उपलब्ध हैं, पुनः अगले प्रयोगों के साथ में उपस्थित हो रहा। ध्यान देंगे, ध्यान दें। हियर नंबर 20, 20, 20th, 20वां। फॉर, फ्रॉम, से। अब यहाँ मैं फ्यूचर टेंस को डिफर कर रहा, प्रेजेंट और पास्ट की चर्चा मैंने कर ली कि से के अर्थ के लिए आप क्या प्रयोग करोगे। फॉर और फ्रॉम को देखा जाए, पहले फॉर, ध्यान देंगे, टू शो uncertainty of time in present, past and future tense. I mean to show uncertainty in 3 kinds of tenses. One should use for, मतलब टेंस के तीनों प्रकारों में समय की अनिश्चितता के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आपने प्रेजेंट में पढ़ा, यू हैव स्टडीड प्रेजेंट टेंस, यू हैव स्टडीड पास्ट टेंस टू शो अनसर्टेन टाइम। बी used there for. Here I am expressing future tense to show uncertainty and certainty of time. So I have taken pair for and from both. एग्जाम्पल फर्स्ट को देखा जाए, समझा जाए। जॉन विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम 2 years. जॉन 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा होगा, अंग्रेजी सीख रहा होगा, सीख रहा होगा। मोर रिसर्च आर इन नीड, ज़्यादा से ज़्यादा शोध आवश्यकता में है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड वी टीचर नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा डेली बाई डेली। कुछ प्रतिदिन किया जाना चाहिए शिक्षकों, हम शिक्षकों के द्वारा। न्यू इनोवेशन इज इन नीड,
नए नए प्रयोग आवश्यकता में हैं। ध्यान देंगे जॉन पॉल, दूसरे प्रयोग में लिया है पॉल विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 5 days। जॉन, यहाँ पॉल को मैंने उठाया था, पॉल 5 दिनों से अपना काम कर रहा होगा। 5 दिनों से, 5 days, अनसर्टेनिटी शोज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। बट हियर आई हैव टेकन फ्रॉम अगेंस्ट सिंस, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फॉर certainty of time we use since। here in the future tense to show certainty of time we use from। remembering, mindful here, from। ध्यान देंगे जैसे as for example he will have been laughing from Friday। वह शुक्रवार से हंस रहा होगा, शुक्रवार से हंस रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। दूसरे एग्जाम्पल से इसे मैंने और भी स्पष्ट किया है। जॉन विल हैव बीन, जॉन विल हैव बीन रीडिंग द बाइबल फ्रॉम to show certain time in the future tense from 2010। अर्थात जॉन 2010 से बाइबल पढ़ रहा होगा, बाइबल पढ़ रहा होगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड हियर। So subscribe my channel भाषा क्लासेस for a long queue of correct English। यहाँ डिफर करेंगे, इनके अंतर को समझेंगे। फॉर, फ्रॉम और सिंस इस तरह से समय के प्रदर्शन के लिए आए हैं, इनको देखा जाएगा। अब नंबर 21 लास्ट फॉर टुडे, टू एंड टू बार्ड्स। टू मीन्स को, टू बार्ड्स मीन्स की ओर। इन्हीं दो अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टू के प्रयोग बिना हिंदी अर्थ के ही किए जाते हैं, को लिखा भी नहीं जाता। ध्यान देंगे टू यूज टू शो अ सर्टेन टारगेट, यूज टू शो अ सर्टेन टारगेट। अ सर्टेन टारगेट मतलब एक निश्चित टारगेट को जाता हुआ, एक निश्चित टारगेट की तरफ। जैसे पॉल इज गोइंग टू लंदन, पॉल लंदन जा रहा है, अर्थात लंदन ही जा रहा है। ही इज गोइंग टू लंदन मीन्स लंदन ही जा रहा है पॉल। ही हैज नॉट टू स्टे बिफोर लंदन, उसे लंदन से पहले नहीं रुकना है। ध्यान दिया जाएगा पॉल लंदन जा रहा है। डिफर दिस पेयर्स हियर। ध्यान देंगे दूसरे प्रयोग से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जॉन इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, गोइंग टू द लाइब्रेरी। जॉन लाइब्रेरी जा रहा है।
he has to go library, so he is going to the library. He has not to stay in the way. to यही बतलाता है कि आप बीच में कहीं रुक नहीं रहे हो. यू आर गोइंग टू ए सर्टेन टारगेट, आप एक सर्टेन टारगेट पे जा रहे हो, लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तब टू का प्रयोग किया जाता है. जैसे जॉन इज गोइंग टू लाइब्रेरी, हियर आई एम एक्सप्रेसिंग सर्टेन टारगेट लंदन एंड द लाइब्रेरी. सर्टेन टारगेट, एक निश्चित लक्ष्य, निश्चित स्थान का लक्ष्य, ध्यान दिया जाएगा. अब टू वर्ड्स को देखें बी नंबर में. टू वर्ड्स, कीवर्ड, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स कीवर्ड के अर्थ के लिए. यूज टू शो एन अनसर्टेन टारगेट, यूज टू शो एन अनसर्टेन टारगेट. कीवर्ड towards the direction but not something certain, कुछ भी निश्चित नहीं. की ओर, ध्यान दिया जाएगा. यूज टू शो एन अनसर्टेन टारगेट, एक अनिश्चित लक्ष्य को दर्शाता हुआ. जैसे रॉबर्ट वेंट टुवार्ड्स टेम्स रिवर, अर्थात पॉल टेम्स रिवर की ओर गया, टेम्स नदी की ओर गया. ही कैन स्टे इन द मिडल बिफोर द रिवर, ही कैन गो टू द रिवर, ही कैन गो आउट ऑफ द रिवर. नथिंग इज सर्टेन इन यूजिंग टुवार्ड्स, कुछ भी टुवार्ड्स के प्रयोग में सर्टेन निश्चित नहीं है. की ओर गया अर्थात बीच में भी रुक सकता, आगे भी जा सकता, वहां तक भी जा सकता. इसके डिफरेंस को समझे. लंदन टू द लाइब्रेरी, सर्टेन टारगेट था, आपने टू लिया. अब यहाँ अनसर्टेन टारगेट के लिए, टेम्स रिवर के लिए आपने टू वर्ड्स लिया. इस तरह से इनके प्रयोगों को अंतर किया जाता है. दूसरे एग्जाम्पल से भी मैंने इसे समझाया है, देखा जाएगा. जॉन bends toward the library, he can stay before the library, he can go to the library, he can go out of the library. अर्थात लाइब्रेरी से पहले भी रुक सकता है, लाइब्रेरी पर जाके रुक सकता है, लाइब्रेरी के बाद रुक सकता है, उसके रास्ते से गया है. आई मीन बाय द वे ऑफ लाइब्रेरी. यहाँ डिफर किया जाएगा, प्रत्येक अंतर को समझाया जाएगा. आई एम राइटिंग इट इन हिंदी, मैं इसे हिंदी में भी लिख रहा हूँ. ध्यान दिया जाएगा. सबके प्रयोगों को अंतर करेंगे. टू और टू वर्ड्स को देखेंगे, फॉर फ्रॉम को देखेंगे. इनके प्रयोगों को समझा जाएगा बिना डिफर किए. इनके प्रयोग गलत हो जाते हैं, ध्यान देंगे. यहां मैं लिख देता हूं टेम्स रिवर और टू द लाइब्रेरी. यहाँ जो है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है. ध्यान देंगे. फॉर के प्रयोग को, फ्रॉम के प्रयोग को समझेंगे, फिर टू वर्ड्स को समझेंगे, फिर ध्यान देंगे. फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली. सब्सक्राइब माय चैनल भाषा क्लासेस. ए लॉट मोर विल बी डन. हैव ए नाइस डे. गुड डे. बाय.